कोंडागांव स्थित भोगापाल को मिली विकास कार्य की सौगात। सीएम विष्णुदेव साय ने जनता को दी सौगात। कोंडागांव में दुधारू पशुपालन योजना का शुभारंभ। सीएम ने योजना का किया शुभारंभ। दुधारू पशुपालन योजना से लोगों को मिलेगा लाभ। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पहुंचे बागेश्वर धाम। मंत्री ने बागेश्वर धाम में की पूजा अर्चना। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। मनेन्द्रगढ़ में जिला खनिज संस्थान न्यास की बैठक शासी परिषद की तरफ से आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे मौजूद। प्रो कबड्डी 2025 के लिए चयन प्रक्रिया। प्रो कबड्डी में मूलचंद मार्कों का हुआ चयन। बंगाल वॉरियर्स टीम की तरफ से खेलेंगे मूलचंद मार्क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोंडागांव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव जिले के फरस गांव विकासखंड के ग्राम भोगापाल में कोंडागांव जिलावासियों को 94 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 51 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 28 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक के 28 लोकार्पण कार्य और 65 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक के 23 भूमि पूजन और शिलान्यास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और विधायक लता उसेंडी, विधायक नीलकंठ टेकाम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ₹94 करोड़ रुपए की अधिक राशि के 51 विकास कार्यों की सौगात दी और 28 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक के जो है 28 लोकार्पण कार्य और 65 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक के 23 भूमि पूजन और शिलान्यास कार्य आज इस कोंडागांव जिले के फरस गांव विकासखंड के ग्राम भोगापाल में जिलावासियों को दी है। और मुख्यमंत्री इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के कृषि विभाग, श्रम विभाग, मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री भी वितरण की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के भोगापाल गांव में प्राचीन शिव मंदिर परिसर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत डेयरी समग्र विकास अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत ग्राम मसोरा निवासी सनिता नेताम और पार्वती नेताम को साहिवाल नस्ल की गाय का वितरण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी साथ रहे। बता दें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों के हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदाय की जाएगा। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए अनुसूचित जनजाति परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होगा और इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन 2 दिवसीय बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। बता दें कि मंगलवार को ज्येष्ठ माह के चौथा बड़ा मंगल के शुभ अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ श्री 1008 बागेश्वर धाम सरकार भगवान बालाजी के दर्शन लाभ कर पूजा अर्चना कर कोरबा जिले वासियों और प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद में उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार और सहयोगियों के साथ में बागेश्वर धाम मंदिर में भगवान बालाजी की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भरतपुर सोनहत विधानसभा रेणुका सिंह सम्मिलित हुए। इस दौरान डीएमएफ के तहत क्षेत्र में विकास कार्यों एवं विभिन्न
योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, कलेक्टर डी राहुल वेंकट और सीईओ अंकिता सोम सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जिला खनिज संस्थान न्यास की बैठक हुई। शासी परिषद की तरफ से ये बैठक आयोजित की गई और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। तो जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की ये बैठक, इसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भरतपुर सोनहत विधानसभा रेणुका सिंह सम्मिलित हुए और इस दौरान डीएमएफ के तहत क्षेत्र में विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के संबंध में समीक्षा भी की गई। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से 130 किलोमीटर दूर ग्राम भरतपुर ब्लॉक अंतर्गत पंचायत हरचौका में रहने वाले युवक का चयन प्रो कबड्डी 2025 के आयोजन हुआ है और वहीं बंगाल वॉरियर्स टीम से कबड्डी मैदान में मूलचंद मार्को उतरेंगे। वहीं छोटे से गांव में रहने वाले ग्राम पंचायत हरचौक ग्रामीण में काफी खुशी नजर आ रही है। वहीं मीडिया कर्मी ने घर परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि मूलचंद मार्को को यदि मौका मिला तो वो एमसीबी जिले का नाम और बड़े स्तर पर रोशन करेगा। प्रो कबड्डी 2025 के लिए चयन प्रक्रिया के तहत प्रो कबड्डी में मूलचंद मार्को का चयन हुआ है और ऐसे में बंगाल वॉरियर्स टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और साथ ही उन्होंने कहा है कि एमसीबी जिले का नाम बड़े स्तर पर रोशन करने के लिए यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो यकीनन जो है एमसीबी जिले का नाम बड़े स्तर पर भी, बड़े पायदान पर भी रोशन करके दिखाएंगे। उधर धार जिले में वारदातों के नाम चर्चित हो चुके हैं। कुख्यात जामदा भूतिया में पुलिस ने दबिश देकर एक बार फिर बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ कायम करने में सफलता प्राप्त की है। सरदारपुर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार के नेतृत्व में करीब 50 पुलिस बल के साथ में बदमाशों के गढ़ में घुसकर चोरी किया हुआ ट्रैक्टर जब्त किया गया है और आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्यवाही को जो है लोगों द्वारा प्रशंसा भी की जा रही है। दरअसल रविवार सोमवार को राजौद थाना क्षेत्र के गांव खुंटपला में खेत पर श्यामलाल ग्रेवाल एक किसान के खेत की जुताई कर रहा था। रात करीब 2 बजे के लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक से मारपीट कर उसे पेड़ से बांधकर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद में राजौद टीआई हीरू सिंह रावत ने मौका मुआयना कर एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार को अवगत कराया और मामले की गंभीरता को जो है देखते हुए एसडीओपी ने जो है एसपी मनोज कुमार सिंह को जानकारी दी और एसपी मनोज कुमार सिंह ने तत्काल टीम गठित कर जो है आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम गठित कर 50 से अधिक की संख्या में हथियारों से लैस पुलिस बल के साथ आरोपियों को पकड़ने के लिए जामदा भूतिया रवाना हुए और करीब 10 घंटे की मेहनत के बाद में पुलिस बल जामदा भूतिया में दबिश देने में सफल रहा और चोरी गया ट्रैक्टर को जब्त करने में सफलता हासिल की है। उधर शाजापुर के लाल घाटी स्थित जेल कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने महिला जेल प्रहरी अंजू मार्को के सरकारी आवास का ताला तोड़कर 5 लाख से अधिक की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए और घटना दोपहर 2 बजे से लेकर जो है शाम 6 बजे के बीच में बताई जा रही है, जब अंजू ड्यूटी पर थी और बदमाश पीछे के दरवाजे से चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। सूचना पर पुलिस फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और अलमारी के लॉकर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हुई है। लालघाटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सूचना के मुताबिक शहर में एक माह में 30 से अधिक चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। में एक महिला आरक्षक है अंजू मार्को, जिसकी 2 से 6 जेल प्रहरी में ड्यूटी लगी थी, जो घर को लॉक करके चली गई थी, जिसके घर में अज्ञात बदमाश
गेट का ताला तोड़ के घुसे हैं, अंदर अलमारी में रखे लॉकर में सोने चांदी के जेवर और 2 लाख नकदी लेके चले गए। 20 मई को राजा रघुवंशी और उसकी नई नवेली दुल्हन सोनल रघुवंशी शिलांग हनीमून मनाने गए थे और 23 मई को उनकी आखिरी बातचीत राजा रघुवंशी की मां से हुई थी। 11वें दिन शिलांग की घाटी के एक पहाड़ी पर राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, जबकि सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि इस बातचीत में उन दोनों से संपर्क टूट गया था। बातचीत में सास अपनी बहू के उपवास की चिंता दिखा रही थी और साथ ही सुरक्षित रहने के लिए हिदायत भी देती सुनाई दी। बता दें कि राजा रघुवंशी का शव जो है शिलांग की घाटी से जो है बरामद हुआ है और बता दें कि ये हनीमून के लिए कपल वहां घूमने के लिए गया था और ऐसे में जो है वहां संपर्क टूट गया और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर जो है नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी शिलांग हनीमून के लिए गए थे और सोनम का संपर्क जो है दोनों से टूट गया था। ऐसे में बातचीत करते समय तो सास अपनी बहू के उपवास की भी चिंता दिखाती नजर आई और सुरक्षित रहने के लिए भी हिदायत देती सुनाई दी थी। शिलांग की घाटी के एक पहाड़ी पर जो है रघुवंशी का जो है शव मिला है और ऐसे में अभी तक सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 23 मई को उनकी आखिरी बातचीत राजा रघुवंशी की मां से हुई थी। तो ये 23 मई को उनकी आखिरी बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। 11वें दिन शिलांग की घाटी के एक पहाड़ी पर राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है, जबकि सोनम का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है और इस बातचीत के बाद उन दोनों से संपर्क टूट गया था। राज्यपाल रमेश डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधित जो है चेक प्रदान किया है और इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। राज्यपाल रमेश डेका जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले के प्रवास पर रहे और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की सीमा क्षेत्र में पहली बार राज्यपाल का आगमन हुआ। ये पहला मौका था जब प्रदेश के राज्यपाल जिले की सीमा में पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल ने यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश डेका ने कहा कि अधिकारीगण जो है प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ में आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, जनता से संवाद करें, उनकी समस्या को सुनकर सुलझाएं। राज्यपाल रमेश डेका ने आकांक्षी जिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों पर बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्य करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहीद स्मारक भवन रायपुर में छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया और इस समारोह में साव ने सोनकर समाज को जो है संबोधित करते हुए कहा कि समाज के गौरव एवं नगर माता भिन्नी बाई सोनकर ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर लोगों के जो है शिक्षित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंबेडकर अस्पताल में धर्मशाला बनवाने के लिए लाखों रुपए दान दिए। आज सोनकर समाज उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री साव ने समारोह में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज के नवनिर्वाचित 200 जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। सोनकर समाज ने नगर माता से प्रेरणा ली। नगर माता भिन्नी बाई सोनकर से ये प्रेरणा ली गई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किया और ऐसे में जो है
माता बिन्नीबाई सोनकर ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर लोगों को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने आम्बेडकर स्कूल धर्मशाला बनवाने के लिए लाखों रुपए जो है दान किए थे। और सोनकर समाज उनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री साव ने समारोह में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय चुनाव पर भी समाज के नवनिर्वाचित 200 जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। महान देशभक्त, समाज सुधारिका, शिव भक्तिनी, कुशल प्रशासिका, न्यायप्रिय राजमाता अहिल्याबाई होलकर को उनकी 300वीं जयंती पर राजा तालाब कैनाल लिंकिंग रोड, राजा तालाब लोटस अस्पताल के पास स्थित मूर्ति के सामने उन्हें नमन करने नगर निगम संस्कृति विभाग के तत्वावधान में जो है नगर निगम जोन 4 के सहयोग से जयंती आयोजन रखा गया। आयोजन में पहुंचकर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर को 300वीं जयंती पर सादर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आयोजन में प्रमुख रूप से रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, सभापति सूर्यकांत राठौड़, राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गिदवानी सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। जगन्नाथ मंदिर स्थित कार्यालय परिसर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त पार्षदगण और एमटीएससी के सदस्यगण और समर्पित मितानिन बहनों की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। विधायक ने मितानिन बहनों से उनके कुशल क्षेम की जानकारी ली और उन्हें आगामी बरसात के मौसम में बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बरसात शुरू होने से पहले ही प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर ये जानकारी जुटाई जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ किन नागरिकों तक पहुंचा है और किन्हें अब तक इसका लाभ मिला है। जिला बीजापुर के थाना कुटरू क्षेत्रांतर्गत ग्राम बंदेपारा के ग्रामीणों को सौगात मिली। जियो का मोबाइल टावर प्रारंभ हो गया है, जिससे जिला बीजापुर के सुदूर ग्राम बंदेपारा, अम्बेली, आकलंका, पाता कुटरू और उसका पट्टनम के जो है ग्रामीणों को संचार सुविधा का लाभ मिलेगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस पर 31 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय मैदान में एक प्रभावशाली नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाना और तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को त्यागने के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार, विनीत साहू, उप पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी महिला सेल और महिला सेल से एएसआई पूनम शर्मा, यातायात विभाग से एएसआई विजय मंडावी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शुरुआत नशा मुक्ति के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए एक नाट्य प्रस्तुति से की गई, जिसमें कलाकारों ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक नुकसान को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने हुए जो है नागरिकों से नशा त्यागने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित हरित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव मंत्री केदार कश्यप के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरित स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। सुशासन त्योहार अंतर्गत सुकमा जिले के
तोकपाल में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर के कोने कोने का विकास होगा और विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिले में 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की और 16 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस भी उपस्थित थे। सीएम विष्णुदेव साय ने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में 16 करोड़ 25 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और उन्होंने कुकानार से बढ़ाईपारा 4.80 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 3 लाख 73 हजार, L53 चिंतलनार से किस्टारम 4.50 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 52 लाख 41 हजार, L80 बुरकापाल से तोकनपल्ली 3.86 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24 लाख 61 हजार और L67 मुकरम से तोंगपल्ली 5 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24 लाख 13 हजार की लागत से निर्माण कार्य किया गया है। इसके अलावा गादीरा से मानकापाल 12 किलोमीटर सड़क, 13 नग पुल पुलिया निर्माण के लिए 6 करोड़ 86 लाख 15 हजार रुपए। सुकमा दंतेवाड़ा 23 किलोमीटर से कासरगढ़ गुड़ा 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 34 लाख की लागत से निर्माण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस, कलेक्टर देवेश ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोंडागांव पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया। यहां शहीद गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपत पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिल्प नगरी कोंडागांव के आगमन पर शबरी एम्पोरियम का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने बेलमेटल, रॉट आयरन, बांस और कास्ट शिल्प के बस्तर की जीवन शैली और समृद्ध जनजातीय संस्कृतियों को दर्शाती कलाकृतियों को देखा और इसकी सराहना की। उन्होंने यहां शिल्पियों से मुलाकात कर बेलमेटल सहित विभिन्न कलाकृतियों की निर्माण प्रक्रिया और उनकी मार्केटिंग के संबंध में जानकारी ली। बता दें कि शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री के बेलमेटल से बने कलाकृति भेंट की और इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपत पटेल सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में बस्तर संभाग के कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की है। दरअसल आपको बता दें कि कोंडागांव जिला कार्यालय के प्रथम तल में स्थित सभा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि सुशासन त्योहार का उद्देश्य 1.5 वर्षों के कार्यों का फीडबैक लेना है और उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवक है और जनता को बेहतर सेवाएं देना उसका दायित्व है। प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से प्रवास करें और आम जनता की समस्याओं को त्वरित से निराकृत करें। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिन गांवों में जल के स्रोत उपलब्ध नहीं है, वहां मल्टी विलेज स्कीम बनाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर निगम रायपुर के जोन 2 अंतर्गत हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि इस गौरवशाली अवसर पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित नाली निर्माण योजना का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न किया और इस बहुप्रतीक्षित विकास योजना की अनुशंसा स्थानीय वार्ड पार्षद शेख मुर्शिद की तरफ से की गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना। भूमि पूजन कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, नगर निगम आयुक्त R.K. डोंगरे, निगम अधिकारी, पार्षदगण, स्थानीय गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।